गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपके क्लास में से कोई भी बच्चा अभी भी होमवर्क ठीक से पूरा करके नहीं भेज रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि बच्चों, केवल प्रेजेंट ही लगाने से आपका काम नहीं हो रहा है। जो भी अध्यापक आपको पढ़ा रहा है ऑनलाइन जिस भी विषय में, उनके होमवर्क या जो भी प्रश्न याद करने पढ़ने लिखने के लिए जो भी अध्यापक देता है, उसके सारे काम आप समय समय पे पूरा करके, चाहे उसके पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में जहाँ भी वो कहता है उस पर भेजिए, रिकॉर्ड रखिए। क्योंकि जब भी स्कूल खुलेगा ये सारी चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी और मुझे लग रहा है कि जुलाई तक आप तक का स्कूल खुलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसलिए आप लोग एकदम बढ़िया से अपडेट रहिए, अच्छे से पढ़िए और सारी चीज़ें आप लोग कंप्लीट कीजिए। और अपने किताब वगैरह जिन बच्चों के पास अभी भी नहीं है, जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, दुकानें वगैरह आप पूर्णतः खुल रही हैं, जाके बुक्स एंड बुक्स जो रोहता पे है वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। आज हम लोग आपके चैप्टर 3 पढ़ेंगे जो आपका इकोनॉमिक्स में पढ़ता है, यानी अर्थशास्त्र। चैप्टर का नाम है निर्धनता, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। एक भारत के लिए वर्तमान समय में भी एक बड़ी चुनौती है और जब यह देश स्वतंत्र हुआ था तब भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। ओवरव्यू यानी प्रस्तावना। स्वतंत्र भारत जब देश आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई समस्याएं थीं। पहला था जनसंख्या, फिर बेरोजगारी और निर्धनता। निर्धनता ऐसी समस्या जो अब चुनौती बन चुकी है। इस अध्याय में हम लोग विभिन्न उदाहरणों के द्वारा निर्धनता जैसी समस्याओं की व्याख्या करने के पश्चात सामाजिक विज्ञानों में इस समस्या के प्रति जो दृष्टिकोण भी बताई गई है उसके बारे में भी समझेंगे। भारत व संपूर्ण विश्व में निर्धनता की जो प्रवृत्ति या जो प्रकृति है वो निर्धनता रेखा की अवधारणा द्वारा स्थापित किया गया है। इसके अलावा इस अध्याय में निर्धनता के कारणों व सरकार द्वारा किए गए निर्धनता को दूर करने संबंधी विभिन्न उपायों की भी चर्चा करेंगे। इस अध्ययन का समापन निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता के रूप में विस्तृत करके किया गया है। इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ेंगे हम लोग। निर्धनता किसी भी देश के लिए एक ऐसा स्तर है जहाँ पर न्यूनतम साधन जुटा पाना बहुत कठिन है। निर्धनता की अगर कोई परिभाषा पूछे कि क्या है निर्धनता, तो निर्धनता की परिभाषा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो न्यूनतम संसाधन है, न्यूनतम संसाधन यानी जीवन जीने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको ना जुटा पाना ही गरीबी या निर्धनता है। फिर से सुनिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा जीवन जीने के लिए जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति ना कर पाना क्या कहलाता है? निर्धनता कहलाता है। इसमें बाल श्रमिक, निर्माण कार्य, ईंट भट्ठों और घर में काम करने वाली महिलाएं, भूमिहीन कृषक, श्रमिक आदि वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और सड़कों पर भीख मांगते अपंग और लावारिस बच्चे, बड़े शहरों के फुटपाथ पर सोने वाला ठेला चालक, रिक्शा चालक, ढाबों और चाय की दुकानों पर काम करते छोटे छोटे बच्चे, ये दृश्य हमारे लिए बहुत सामान्य है। अक्सर हम लोग इन चीज़ों को देखते हैं और अनदेखा कर देते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं। वस्तुतः देश का हर चौथा व्यक्ति गरीब है तथा विश्व में भारत में सबसे अधिक निर्धनों का संकेंद्रण है। यानी भारत में निर्धनता का जो प्रतिशत है विश्व में सबसे ज़्यादा है, जो इस चुनौती की गंभीरता को दर्शाता है। देखिए, निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले हैं। कहानी के माध्यम से हम समझेंगे। सुखिया जो है वो बिहार के मुजफ्फरनगर के निकट एक कपड़ा मिल में दैनिक मजदूर है। दिहाड़ी दैनिक मजदूर जिसे रोज़ काम करना पड़ता है। उसकी आयु लगभग 40 वर्ष है। उसे कभी काम मिल जाता है और कभी नहीं मिलता है। इस तरीके से वह महीने में लगभग 2000 रुपया कमा लेता है। सुखिया के घर में उसकी पत्नी, 5 से 10 महीने के 4 बच्चे हैं। उसके रायगढ़ के निकट गांव में रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी धन भेजना पड़ता है। सुखिया शहर के बाहर एक भीड़ भरी गंदी बस्ती में किराए के मकान में रहता है। उसकी पत्नी बर्फी देवी कुछ घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, जिससे वह भी 1000 रुपये कमा लेती है।
फिर भी 3000 परिवार के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चों के पास फटे पुराने कपड़े हैं, कोई स्कूल नहीं जाता है, ये अल्प पोषित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, बीमार पड़ने पर इन्हें इलाज नहीं मिल पाता, यह शहरी निर्धनता है। अगला है, ये देखिए चित्र में दिया गया है, मकान का किराया अदा करने के पश्चात गांव में माता पिता भेजने के लिए पैसा नहीं बचता, साथ में ही और सारी चीज़ों के लिए उनके पास पैसे नहीं रहते। खचेड़ू मेरठ के पास के गांव में रहने वाला है, वह भूमिहीन किसान है, यानी उसके पास खेती नहीं है। वह गांव में ही अन्य छोटे किसानों के यहाँ छोटे छोटे काम करता है, काम भी उसे अनियमित है, कोई रेगुलर काम नहीं मिलता। कई बार तो ऐसा हो कि पूरा दिन करने के बाद भी 50 से 60 रुपये ही उसे मिल पाते हैं। कभी कभी खेतों में काम मिल जाता है तो कुछ गेहूँ चावल दाल वगैरह मिल जाते हैं, परंतु 6 सदस्य जो उसके परिवार में हैं उनके लिए यह भोजन पर्याप्त नहीं हो पाता। खचेड़ू गांव के बाहर एक कच्ची और छोटी झोपड़ी में रहता है। परिवार की औरतें, पत्नी और उसकी माताजी का पूरा दिन जो है वो जलाऊ लकड़ियां बीनने में बीत जाता है। कभी कभी खचेड़ू की पत्नी भी खेतों में काम कर लेती है। खचेड़ू के पिता टीबी के मरीज थे जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है, उसकी माँ भी टीबी से ग्रस्त है। खचेड़ू कभी विद्यालय नहीं गया, वह 9 वर्ष की आयु में ही काम कर रहा है। कपड़े जूते साबुन तेल उसके लिए विलासिता की चीज़ें हैं, क्योंकि कभी वो इस चीज़ को बारे में जाना ही नहीं और कभी ही न इन चीज़ों का उसने प्रयोग किया। इसीलिए गरीब के लिए साबुन तेल जो चीज़ है वो क्या है, आपके लिए विलासिता की चीज़ें हैं। निर्धनता के दोनों मामले पढ़कर लगता है निर्धनता कितनी भयावह है, चाहे वो आपकी शहर की निर्धनता हो या गांव की निर्धनता। भुखमरी, आश्रय का ना होना, बीमारी का इलाज ना करा पाना, पानी की व्यवस्था, स्वच्छ जल का अभाव, बेरोजगारी, अस्वच्छता सामाजिक तिरस्कार का नाम है। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में जीवन यापित करते हैं जिससे उनके साथ कारखाने, खेतों, अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों, बस स्टैंडों और रेलवे स्टेशन पर दुर्व्यवहार होता ही रहता है, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं। भारत अपने नागरिकों को निर्धनता से मुक्त कराना चाहता है और यह उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इस बात पर बल देते हुए कहा था, भारत सही मायनों में तभी आज़ाद हो पाएगा जब देश का सबसे निर्धन व्यक्ति भी इस मानवीय व्यवस्था से स्वतंत्र होगा। निर्धनता के उपरोक्त मामलों का अध्ययन करें तो पाते हैं हम कि निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? बेरोजगारी है, बाल श्रम है, कुपोषण यानी खराब स्वास्थ्य, भूमिहीनता यानी जिनके पास ज़मीन नहीं है, निरक्षरता, 0 से 7 साल के जो लोग हैं जो स्कूल नहीं जाते उन्हें ही निरक्षर कहते हैं, असहायता जिससे समय पर सहायता न मिलती हो, परिवार का आकार। सामाजिक विज्ञानों की दृष्टि से निर्धनता क्या है? निर्धनता के कई पहलू हैं। एक ही दृष्टिकोण से नहीं कि किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो चलो वो निर्धन है, किसी के पास भोजन नहीं है। देखिए, विकास का मतलब या निर्धनता का मतलब है या हर तरफ से गरीब रहता है वो, उसके पास स्वास्थ्य, अच्छे कपड़े नहीं होते, भोजन नहीं होता, पक्का मकान नहीं है, सब बीमार पड़ने पे इलाज नहीं होता, बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसकी दैनिक मजदूरी सही नहीं है। ये सारी चीज़ें निर्धनता के पहलू हैं, जिस कारण सामाजिक वैज्ञानिक इसे कई सूचकांकों के माध्यम से दृष्टिगोचर करते हैं। सामान्यतः जो सूचक प्रयोग किए जाते हैं वे आय और उपभोग के स्तर से संबंधित हैं, परंतु निर्धनता को अब आय और उपभोग के स्तर पर, निरक्षरता के स्तर पर, कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव, बेरोजगारी, स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, सामाजिक असुरक्षा और सामाजिक या अपवर्जन आदि जैसे सामाजिक सूचकांकों के माध्यम से भी देखा जाता है। भारत में जो गरीबी निर्धनता का मूल्यांकन है वो भोजन और प्रति व्यक्ति आय के ऊपर चेक किया जाता है, देखा जाता है। सामाजिक अपवर्जन का क्या मतलब है? सामाजिक अपवर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह उन सभी लाभों और सुविधाओं का उपभोग नहीं कर पाता जिसका उपयोग दूसरे लोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी कुछ से चल रहा है, कोई व्यक्ति अच्छे मकान में रहता है, कोई व्यक्ति अच्छा खाना पीना कर रहा है, कोई व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही हैं।
भारत में जाति व्यवस्था इसी का एक उदाहरण है। कुछ जातियों को समान अवसरों में अपवर्जित रखा जाता है, यानी बाहर रखा जाता है। इससे उनकी केवल आय ही क्षति नहीं होती, बल्कि इससे भी ज़्यादा कहीं सामाजिक हानि भी उनको होती है। असुरक्षा का निर्धारण व्यक्ति की संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के रूप में जीविका पाने के अनेक विकल्पों से होता है। इसके अतिरिक्त असुरक्षा का विश्लेषण प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, भूकंप, खतरों, आतंकवाद के समक्ष उपस्थित बड़े जोखिम के आधार पर किया जाता है। ये दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना के कारण ही असुरक्षा महसूस करते हैं। निर्धनता रेखा, पावर्टी लाइन क्या है, यानी किस आधार पर ये बातें तय की जाती हैं कि कोई व्यक्ति निर्धन है या नहीं है। किसी व्यक्ति को निर्धन तब माना जाता है जब उसकी आय, उपभोग स्तर यानी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे की जाए जो मूलभूत आवश्यकताओं के दिए हुए समूहों को पूरा करने हेतु जरूरी है। यानी मैंने बताया था कि अभी आपको शुरू में कि निर्धनता या गरीब व्यक्ति वो है जो उसके लिए जरूरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जीवन जीने के लिए, वो नहीं जुटा पाता, तो वही गरीबी कहलाती है। मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, समय और स्थान। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा, निर्धनता रेखा का प्रयोग, निर्धनता रेखा मतलब काल्पनिक कोई रेखा थोड़ी है कि इसको लक्ष्मण रेखा या रेड क्लिफ रेखा है या मैकमोहन रेखा है कि इसके बाहर नहीं जाना है। एक काल्पनिक रेखा एक माना जाता है, जैसे मैथ पढ़ते हैं तो हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई, वैसे ही ये मानक रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, जिसका विकास और स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मानदंड जो है उसके अनुसार मापा जाता है। यानी जैसे मान लिया कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमाता है रोज तो वो गरीब नहीं है, एक एवरेज है, लेकिन जबकि 100 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन एक कल्पना की जाती है कि इतना पैसा अगर कोई व्यक्ति के पास है तो वो गरीब नहीं है, वो जो मूलभूत आवश्यकता है उसको खरीद सकता है, उसको अपना सकता है। ठीक है ना। भारत में कार होना विलासिता है। भारत में अगर किसी व्यक्ति के पास कार है तो विलासिता, लेकिन अमेरिका में क्या है, ये विलासिता नहीं है। अमेरिका में उसे जबकि उस व्यक्ति को निर्धन समझा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा को जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तु जैसे भोजन, कपड़े, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही निर्धनता को तय किया जाता है। निर्धनता रेखा का आकलन करते समय कैलोरी की आवश्यकता भी ध्यान दी जाती है। दो तरीके से, एक आय यानी कमाई और एक भोजन यानी कितना भोजन ग्रहण करता है, इसमें भी ध्यान दिया जाता है। खाद्य वस्तु जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करती हैं। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता बदली जा सकती है या बदलती रहती है। भारत में स्वीकृत कैलोरी की आवश्यकता ग्राम जो एक मानक माना गया है जब गांव में, वो आपका 2400 कैलोरी है। कितनी है? गांव में 2400 कैलोरी है। ऐसा माना जाता है कि गांव के लोग ज़्यादा काम करते हैं, उनकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसलिए 2400 है एक दिन में, जबकि शहरों या नगर में रहने वाले लोगों के लिए 2100 कैलोरी प्रतिदिन है। ग्रामीण क्षेत्र वालों में शारीरिक जो मैंने बताया था उनको अधिक आवश्यकता जरूरत है। जबकि 2011 में किसी व्यक्ति की निर्धनता रेखा का निर्धारण गांव में 816 रुपये प्रति माह और शहरों में 1000 रुपये। बताइए 800 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। ये आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा जो एसी में और बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में 1000-2000 की चाय पीने वाले नेता, मंत्री, नौकरशाह हैं, ये सब कानून बनाते हैं। इनको एक बार पता होना चाहिए कि 800 रुपये में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तभी ये लोग यही इसीलिए इसे काल्पनिक रेखा मानी गई है क्योंकि इनका वास्तविकता से कोसों दूर तक कोई वास्ता नहीं रहता है। ठीक है। नगरों में गांव की अपेक्षा कैलोरी कम स्वीकृत की गई, फिर भी इनके लिए उच्च राशि निर्धारित की गई क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इस प्रकार वर्ष 2011-12 में निर्धारित तय किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्य एक परिवार में 5 सदस्य हैं, वो निर्धन रेखा से माना जाएगा यदि उनके जो परिवार की आयु है मासिक यानी एक महीने की कमाई है वो 4080 यानी 4100 रुपया से अगर कम है तो वो गरीब है। अब बताइए 5 परिवार का जो खर्चा है एक महीने में 4500 है या 5000 तो चलेगा? कतई नहीं चलेगा।
ये सब बकवास की चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ों को सरकार अभी ध्यान देना चाहिए। सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष सर्वेक्षण के माध्यम से निर्धनता रेखा का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सभी सर्वेक्षणों का जो काम है वो है राष्ट्रीय परिदर सर्वेक्षण संगठन या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिन्हें हम लोग NSSO कहते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान करके निर्धनता रेखा का निर्धारण और संशोधन किया जाता है। निर्धनता के जो अनुमान हैं उसे हम लोग आगे पढ़ेंगे।